देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है बुक में लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, फॉर प्रोटॉन असलरेशन अ साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड इन विच अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज अप्लाइड। दिखा गया ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अभी ये जो क्वेश्चंस है ये इसमें आपको जो फॉर्मूलेज है वो पहले याद कर लो। साइक्लोट्रॉन में हमने क्या देखा था, टाइम पीरियड ऑफ, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ, ठीक है, चार्ज पार्टिकल, सब साइक्लोट्रॉन में चल रहा है ये, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल इज क्या था, टी इज इक्वल टू लास्ट वाला फॉर्मूला जो अभी बताए थे, हाँ, 2 पाया एम डिवाइडेड बाय क्यू बी, बराबर है। अच्छा ये फॉर्मूला याद रखो, जो डी था, ध्यान दो इधर, ये जो इस तरीके का डी लिया था हमने, याद है, इस तरीके का जो डी लिया था, यहां पे हमने लिया था पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और हमने बोला था कि ये कैसा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऐसा सर्कुलर पाथ बताएगा, है ना। तो ऐसा करके ऐसा एक सर्कुलर पाथ अगर लेते हैं, ऐसा सर्कुलर पाथ लेते तो उसका टाइम पीरियड ये है, 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी, ओके। लेकिन अगर इसका हाफ पीरियड बोला, मतलब हाफ टाइम बोलना पड़ेगा, ये यहां से यहां तक जाएगा, उसके लिए कितना समय लगता है, समझ में आ रहा है, यहां से यहां तक जाता है तो उसके लिए कितना समय है, इसको बोलेंगे हम हाफ पीरियड उसका। तो हाफ पीरियड निकालने के लिए बोला तो क्या करेंगे, हाफ पीरियड अगर निकालने के लिए बोला तो हम क्या करेंगे, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, समझ में आ रहा है, ये जो भी टर्म है टी डिवाइडेड बाय 2, हाफ पीरियड क्या होगा, टी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। सो इट इज इक्वल टू हाफ पीरियड, ये कितना होगा, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो ये 2 से डिवाइड करोगे तो 2 पाया एम डिवाइडेड बाय क्यू बी, लेकिन 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, इधर में 2 किया तो इधर में भी, सो दिस 2 गेट कैंसल, तो लास्ट में फॉर्मूला टी बाई 2 का क्या मिलेगा, पाया एम डिवाइडेड बाय क्यू बी, ये फॉर्मूला मिलेगा। इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस, इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस में याद रखो कि जैसे 1 सेंटीमीटर होगा तो ये क्या रहता है, 10⁻⁻² मीटर, ओके। 1 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर ऐसा रहता है, ये रहता है 10⁻+6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूला याद रखना। उसके बाद में चार्ज ऑन प्रोटॉन कहो या फिर इलेक्ट्रॉन कहो, ठीक है, चार्ज ऑन प्रोटॉन या फिर इसको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी रहता है, मतलब सेम ही रहता है चार्ज इसके ऊपर में, तो कितना रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही होता है और प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है, ठीक है, तो इसलिए सेम तरीके से उसको दिखाया जाता है। इसके बाद में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, या सॉरी यहां पे बोल सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन का भी वैल्यू याद रखो, ये होता है दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और एक याद रखना कि 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू, ये होता है 10⁻6 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है ये यूनिट, मेगाहर्ट्ज हर्ट्ज। 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 10⁻6 हर्ट्ज, वैसे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। और एक फॉर्मूला 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन जूल में करना है, तो ये वाला रिलेशन याद रखना। सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस विच इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक साइक्लोट्रॉन, उसके न्यूमेरिकल के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस है। चलो कौन सा क्वेश्चन बोला था मैंने, For proton acceleration, a cyclotron is used in which a magnetic field of 1.4 Weber per meter square is applied. A proton acceleration, a cyclotron is used. ठीक है, एक साइक्लोट्रॉन मतलब वो डिवाइस जो है वो यूज किया गया है, इस तरीके का साइक्लोट्रॉन, मतलब साइक्लोट्रॉन मतलब ये 2 डीज रहेगा यहाँ पे,
दिस इज D1 एंड दिस इज D2। तो क्या किया गया है, एक चार्ज पार्टिकल लिया गया है, प्रोटॉन लिया गया है, असलरेशन, प्रोटॉन असलरेशन, अ साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड इन विच अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक प्रोटॉन लिया गया है लेकिन इसके ऊपर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एक्ट कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड को हमने ऐसा दिखाया था, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने ऐसा दिखाया था। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो आपको दिया है, कितना दिया है, 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इतना वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड का है। और आगे बोला है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रिवर्सिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू डीज। ये दो डीज किससे अटैच होते हैं, ये दो डीज किससे अटैच होते हैं, एसी सोर्स से अटैच होते हैं। ओके, और क्या बोला है, ये मैंने बोला था आपको कि पॉजिटिवली चार्ज मैंने बोला था यहाँ पे पॉजिटिवली जो कनेक्शन है पॉजिटिव कनेक्शन, और ये हो गया इसका निगेटिव कनेक्शन। तो मैंने ये बोला था कि ये अगर पॉजिटिव हो गए तो कुछ ही समय बाद ये निगेटिव भी हो जाते हैं। ये पॉजिटिव होते हैं तो कुछ ही समय बाद क्या होता है, ये निगेटिव होते हैं, और ये निगेटिव है तो कुछ ही समय के बाद में क्या हो जाता है, पॉजिटिव। साइमल्टेनियसली ये पॉजिटिव हुआ तो ये निगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हुआ तो ये निगेटिव हो जाता है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव होने के लिए जो समय लग रहा है वो समय हमें निकालना है। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव होने के लिए जो समय लग रहा है वो हमें निकालना है। ये क्वेश्चन में हमें ऐसा बोला है। यहां से यहां तक जब वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहां से यहां तक जाता है, उतने समय में ये अपना पोलैरिटी चेंज कर देता है। तो पोलैरिटी चेंज करने के लिए कितना समय लग रहा है वो पूछ रहा है। तो पोलैरिटी चेंज करने के लिए कितना समय लग रहा है, इसका हाफ टाइम लग रहा है कि नहीं, पोलैरिटी चेंज करने के लिए कितना समय लग रहा है, हाफ टाइम लग रहा है। और हाफ टाइम का अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला है वो लिखा के दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड दिया है। गिवन में क्या लिखेंगे आप, गिवन में लिखेंगे आपको दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B इज इक्वल टू 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू दिया है। ठीक है, आपको फाइंड करना है, ठीक है, हाफ पीरियड बोल सकते हैं। ठीक है, हाफ पीरियड बोलो, या फिर जो टाइम लग रहा है, जो समय लग रहा है, टाइम पीरियड फॉर रिवर्सिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी कैन से दैट टाइम पीरियड फॉर रिवर्सिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, या फिर हाफ टाइम बोलो, ये निकालना है आपको। हाफ टाइम मतलब, हाफ पीरियड मतलब T/2 निकालना है। T/2 कितना रहेगा। ओके, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम इसके लिए, ठीक है, फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ पीरियड दैट इज T/2 इज इक्वल टू कितना था, पाई m डिवाइडेड बाय QB, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, अभी देखो यहां पे हाफ पीरियड निकालना है, B का वैल्यू दिया है हमें, Q का वैल्यू नहीं दिया है, M का वैल्यू नहीं दिया है, और पाई का वैल्यू हमें पता होता है। पाई का वैल्यू कितना है, 3.14 होता है। Q का वैल्यू दिया है क्या, M का वैल्यू दिया है, नहीं दिया है। लेकिन नहीं दिया है फिर भी आपको ये याद करना पड़ेगा, है ना। Q का वैल्यू चार्ज ऑन दैट प्रोटॉन कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। उसके बाद में मास ऑफ प्रोटॉन, ये मास है लेकिन किसका है, तो प्रोटॉन का मास है, ऐसा बोलेंगे। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ये दो फॉर्मूले, मतलब ये दो वैल्यूज जो है, वैसे तो सभी के सभी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, और ये वाली वैल्यूज नहीं दी रहती है लेकिन आपको याद रहनी चाहिए। एग्जाम में दी रहेंगी ऐसा जरूरी नहीं है। सो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देयरफॉर सॉल्यूशन, वी नो दैट, ठीक है, हाफ पीरियड that is T/2 is equal to, the formula is पाया
मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू इट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जो है वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। T/2 निकालना है, 2 को उधर मत लेके जाना, ठीक है। T/2 यही चीज निकालना है आपको, हाफ पीरियड निकालना है। तो पाई का वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। क्यू का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू बी का वैल्यू जो है वेबर पर मीटर स्क्वायर। दिस द यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1.4 टेस्ला भी लिखते हैं। वेबर पर मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, टेस्ला भी लिखते हैं। सो यहां पे वैल्यू हो जाएगा 1.4, ठीक है। वेबर पर मीटर स्क्वायर कहो या फिर टेस्ला कहो, टेस्ला, कूलम, केजी, दीज आर ऑल एसआई यूनिट, सभी के सभी एसआई यूनिट है, ठीक है। तो किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत है कि यहाँ पे नहीं है। तो बस इसका कैलकुलेशन करना है अभी हमें। सबसे पहले तो इसमें याद रखो कि कुछ कैंसल, जो कैंसल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर दो, ठीक है। कुछ चीज कैंसिल हो रही है, यहाँ पे दिख रहा है ऐसा, और नहीं हो रहा होगा तो आप सीधा सीधा इसको क्या करोगे, ये लिखोगे 3.14, इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1.67, और यहाँ पे नीचे में आएगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.4, ठीक है। इधर में 10⁻⁻19 और इधर में 10⁻27 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 10⁻⁻19 इंटू 10⁻, कितना बचेगा, 8 बचना चाहिए, बराबर है क्या, टोटल मिला के -27 हुआ क्या, ठीक है। तो ये कैंसिल करोगे, -19 कैंसिल करोगे तो ये कितना बचना चाहिए, 10⁸ तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू 10⁻⁻8। अभी इन दोनों का तो सिंपल कैलकुलेशन आप ऐसा ही कर सकते हो, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.4, तो मल्टीप्लाई करके बताओ ये कितना आएगा। दिस इज 1.6 मल्टीप्लाइड बाय कितना है, 1.4, क्या होगा, कितना होगा, कितना आएगा, 2.24 आ रहा है क्या ये, तो ये हो जाएगा 2.24, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 1.67 डिवाइडेड बाय 2.24, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेना, देख लेना कितना आता है। तो 2.24 इंटू क्या है, 10⁻⁻8 है। चलो यहाँ पे लगा देते हैं हमारा कंसेप्ट लॉग एंटी लॉग वाला, ठीक है। T/2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंटी लॉग, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ दिस टर्म। अभी ऊपर में दिख रहा है आप लोग आपको मल्टीप्लीकेशन, नीचे में दिख रहा है आपको डिवीजन, तो इसको लिखेंगे, डिवीजन रहा तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगता है, फॉर्मूला लगता है लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n इज व्हाट, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, ये है। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, ब्रैकेट में क्या आएगा, ऊपर वाला पूरा टर्म, दैट इज 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 1.67, ठीक है, और माइनस लॉग ऑफ कितना आएगा, 2.24 आएगा। इसको इस तरीके से, और ये जो बचा हुआ 10⁻⁻8 है, इसको तो लास्ट में लिखते ही जाना, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, इट इज एंटी लॉग, ब्रैकेट में आएगा। अब ये दिख रहा है लॉग ऑफ, कैसे दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है लॉग ऑफ m इंटू एन के फॉर्म में दिख रहा है ये, तो ये क्या होता है फॉर्मूला, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n होता है ना, मल्टीप्लाइड में रहा तो ऐसा होता है, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। तो ये क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 3.14 प्लस लॉग ऑफ 1.67, समझ में आया, और इधर में माइनस ये होगा लॉग ऑफ 2.24 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है क्या। इसका लॉग कितना आता है जल्दी से बताओ, ठीक है। नंबर इज ग्रेटर देन 1, तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा आपका n-1, n क्या है, पॉइंट के लेफ्ट में कितने डिजिट्स है, कितने डिजिट है, 1 ही डिजिट है, तो 1 - 1 इज 0। कहां से स्टार्ट होगा इसका आंसर, 0 पॉइंट, फिर क्या करेंगे, इनिशियल से 2 की पेयर, फिर तीसरा 31 का 4 में, लॉग वाले लॉग टेबल वाले पेज में देखेंगे, लॉगरिथम वाले 4969 बराबर है, फिर प्लस करके ये भी नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो फॉर्मूला लगेगा n-1, n मतलब क्या है, पॉइंट के लेफ्ट में कितने डिजिट्स है, तो कितने हैं 1, 1 - 1 0, 0 पॉइंट, क्या करेंगे, इनिशियल से 2 की पेयर, फिर तीसरा 16 का 7 में, 2 2 2 7, ओके, ये लिख दिया हमने। फिर क्या है, माइनस साइन है, फिर लॉग ऑफ दिस टर्म, ये टर्म है, तो यहाँ पे भी नंबर इज ग्रेटर देन 1, n-1 का फॉर्मूला, पॉइंट के लेफ्ट में देखो 1 ही डिजिट है, नंबर है 2 लेकिन डिजिट है 1,
1 माइनस 1 0, 0 पॉइंट क्या करेंगे, इनिशियल से 2 की पेयर, तीसरा 22 का 4 में 3502, ठीक है, ये हो गया ये इसमें, और आगे में इंटू 10⁻⁻8 लिखेंगे। अभी क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो और जो भी ऐड आता है उससे सब्सट्रैक्ट कर दो। सो एंटी लॉग ऑफ इन दोनों का एडिशन क्या मिलेगा, ये है 0.4969 प्लस क्या करना है 0.22, 0.2227, इन दोनों को इनको ऐड कर देते, क्या होगा 7 प्लस कितना होगा ये 16, बराबर है क्या 16, 7 8 9, ये 10 11 4 5 6 7, 0.7196 होगा क्या, इन दोनों का एडिशन 0.7196 माइनस ये वाला नंबर 0.3502, इसको सब्सट्रैक्ट करना है, इंटू 10⁻⁻8 लिखना है आगे। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ये होगा 0.7196 माइनस करना है 0.3502, कैसे करेंगे 6 माइनस 2 कितना होगा 4, 9 माइनस 0, ठीक है, 1 में से 5 जाता है क्या, तो 11 लेंगे, 11 में से 5, 11 में से 5 जाएगा 5 है ना, 6 आएगा ना यहाँ पे, ठीक है 6 हो गया। फिर यहाँ पे ये कम करते हैं, फिर अपन 7 की जगह पे क्या लिखेंगे 6 माइनस 3 इज 3, पॉइंट के नीचे में पॉइंट, 0 माइनस 0 इज 0, ये आना चाहिए, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन ये आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल टू एंटी लॉग, ब्रैकेट में क्या आएगा, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन क्या हुआ, तो 0.3694 हुआ इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। अब एंटी लॉग ऑफ दिस टर्म, एंटी लॉग निकालने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट से 2 की पेयर, फिर तीसरा और चौथा, पहले देख लेते हैं, पहले मैंटिसा देखते हैं ना इसका, तो मैंटिसा क्या होगा 0.36 का 9 और 4 में, हमेशा याद रखो कि पॉइंट से ही शुरुआत करते हैं एंटी लॉग फाइंड आउट करने के लिए। तो क्या है एंटी लॉग वाले पेज में 0.36 का 9 और 4 में 2 3 4 1, ठीक है, ऐसा है, बराबर है क्या ये, तो ये निकाल लिया। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द रूल क्या कहता है, पहले डिजिट के बाद में पॉइंट दे दो और फिर इनटू करके 10⁻⁻, पॉइंट के लेफ्ट में जो डिजिट है वो लिखो, ठीक है, पॉइंट के लेफ्ट में जो नंबर है वो लिखो, तो नंबर है 0, तो 10 का पावर क्या आएगा 0, और आगे में लगा हुआ 10⁻⁻8, इसको लिखेंगे अपन। तो हमारा जो आंसर होगा ये 2.341 इंटू, ये इसका पावर 0 मतलब 1 ही होता है, किसी का भी पावर 0 मतलब 1, तो इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। टाइम पीरियड कितना है, t/2 कितना है 2.341 इंटू 10⁻⁻8। देखो बरा चेक करो आंसर है क्या बराबर, हाँ 343 है ना, चलता वो छो, लास्ट में थोड़ा सा एक इसका तो डिफरेंस देखने को मिलेगा, 2.34, 3 डिजिट तक देखो 2.34 दिखाई दे रहा है, लास्ट इसमें एक डिजिट का थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को जरूर मिल सकता है, तो 3 डिजिट तक अपना हमारा परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। और ये है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड है तो इसका जो यूनिट रहेगा क्या रहेगा, सेकेंड रहेगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाला है। और ये क्या है, हाफ पीरियड है, ये पोलैरिटी चेंज करने के लिए कितना समय लगाता है, तो ये लगाता है 2.341 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड, इतना समय लगाता है, ठीक है। या फिर यहां से हाफ सर्कल लेने के लिए कितना समय लगता है, तो इतना समय लगता है। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, पूरा सॉल्व करा दिया लॉग एंटी लॉग के साथ में। बाकी का जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।